मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में लिखा है कि प्रेम कोई सीधी साधी गौ नहीं है कि जो ही चाहे पास में चला जाए। प्रेम खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की नजर नहीं पड़ने देता है। प्रेम कोई टेबल लैंप नहीं है कि बटन दबाया प्रकाश हो गया। वो लिखते हैं कि हाथ की हथेलियों को रगड़कर जब आग पैदा होती है तो उस पर प्रेम की खीर पकती है। इसलिए प्रेम कोई सामान्य नहीं है। हमारे यहां भाषा में लोग कहते हैं लव इज गॉड एंड लव इज ब्लाइंड। अगर संसार विषयों से प्रेम है तो ब्लाइंड है, अंधा है, संसार में गिरा देगा। और अगर ठाकुर का प्रेम है तो लव इज गॉड, वो जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय करेगा। लव इज गॉड। और एक पुस्तक में उसकी डिफिनीशन लिखी थी, लव इज गॉड। जो गॉड लव है, लव परमात्मा का रूप है, उसमें व्याख्या लिखी थी LOVE लव। L माने लाइफ ऑफ डेंजर, O माने ओशन ऑफ टीयर्स, V माने वैली ऑफ डेथ और E माने इंड ऑफ लाइफ। तो जब लाइफ ऑफ डेंजर, ओशन ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ डेथ और इंड ऑफ लाइफ होगा तब जाकर लव इज गॉड बनता है। गजब की बात यह है कि प्रेम के मार्ग में खतरा ही खतरा है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है, शीश उतारे भूई धरे तब प्रविषय यही माही। प्रेम गली अति साकरी या में दोई न समाए। प्रेम क्या है? उसमें अहम का बलिदान हो जाता है। यह प्रेम है, लाइफ ऑफ डेंजर। प्रेम के मार्ग में खतरा ही खतरा है। पैनी तलवार पर चलना जितना कठिन है। हमारे यहां अयोध्या के बड़े सिद्ध संत जो रसिक परंपरा के आचार्य हुए, श्री स्वामी युगलानंद शरण जी, अयोध्या में लक्ष्मण किला है जिनका महाराज, वो लिखते हैं प्रेम के बारे में। हम साधुओं को डांटते हुए कह रहे हैं कि तुम दाढ़ी बढ़ा लिए, चंदन लगा लिए, मालपुआ खाते हो, सोचते हो ठाकुर का प्रेम मिल जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं कि मन महबूब मिलाए न पल भर खाते दूध दही है। महाराज जी लिख रहे हैं, महबूब माने अपने प्रियतम प्रभु से, श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम से। मन महबूब मिलाए न पल भर खाते दूध दही है, युगलानन्य शरण बातों से किसने लाल लही है। बात बनाने से ठाकुर मिलेगा, हम बड़ी अच्छी कथा कहते हैं। मन महबूब मिलाए न पल भर खाते दूध दही है, युगलानन्य शरण बातों से किसने लाल लही है। छठी रात का दूध कढ़े जब चढ़े इश्क की राहें। जब इश्क के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चलेगा, लोग कहते हैं कि ऐसी मार मारेंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा। अब क्या है छठी का दूध, आप लोग जाने, हम तो नहीं जानते। लेकिन महाराज जी लिखते हैं कि छठी रात का दूध कढ़े जब चढ़े इश्क की प्रेम की राहें, और गढ़ी मसान समान, मठ मसान लगने लगता है। गढ़ी मसान समान पान और राहन नेक निबाहें, न राहें सूझती हैं और न भोजन की याद आती है। गढ़ी मसान समान पान और राहन नेक निबाहें, पढ़ी पढ़ाई बात न सूझे। पोथी सब छूट जाती है। पढ़ी पढ़ाई बात न सूझे, छावे आह अथाहें। पढ़ी पढ़ाई बात न सूझे, छावे आह अथाहें। युगलानन्य कढ़ी कृपाण, तलवार। तलवार और कृपाण में अंतर होता है। तलवार में धार एक तरफ होती है और कृपाण में धार दोनों तरफ होती है। कृपाण छोटी होती है, तलवार बड़ी होती है। तो महाराज जी लिखते हैं कि उसमें बच नहीं सकते हो। तलवार पर तो उल्टा कर देगा तो बच जाओगे। लेकिन महाराज जी लिखते हैं कि युगलानन्य शरण चढ़ी गढ़ी मसान समान पान अरुराहन नेक निबाहें। पढ़ी पढ़ाई बात न सूझे, छावे आह अथाहें। युगलानन्य कढ़ी कृपाण चले सो सूर सराहें। जो तलवार की पैनी धार पर चलता है, वास्तव में वो इस प्रेम के मार्ग का पथिक है। इसलिए लाइफ ऑफ डेंजर है, ओशन ऑफ टीयर्स है। प्रेमी LOVE, ओशन ऑफ टीयर्स। प्रेमी दिन रात रोता ही रहता है। जयशंकर प्रसाद का आपने नाम सुना होगा, काशी के हिंदी साहित्य के बड़े छायावाद के विशिष्ट कवि, जिन्होंने कामायनी जैसा अमर ग्रंथ छायावाद का लिखा। यमय की कक्षाओं में ही पढ़ाया जाता, नीचे लोग समझ ही नहीं पाएंगे। कामायनी, जिन्होंने श्रद्धा और मनु का चरित्र लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने एक आंसू खंड काव्य लिखा है और उसमें वो लिखते हैं, अरे भाई घायल की गति घायल जाने, ओशन ऑफ टीयर्स। प्रेमी दिन रात रोता ही रहता है।
वो क्या लिखते हैं, रो रो कर सिसक सिसक कर आंसू, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। मैं अपने प्रेम की बातें करता हूं, मैं अपने प्रीतम की बातें करता हूं। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। तुम मेरे मन को नोच रहे हो, सुमन भी और पुष्प भी। तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। उद्धव जी क्या भगवान से कह रहे हैं, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नित्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ये ओशन ऑफ टीयर्स है, दिन रात प्रेमी रोता ही रहता है, रो रो कर सिसक सिसक। वैली ऑफ डेथ है, ये मौत की घाटी है, सामान्य नहीं। शीरी फरहाद की कहानियां हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अपने प्रेमी से मिलने के लिए, फरहाद से मिलने के लिए शीरी जा रहा है, पहाड़ काट रहा है। बढ़िया पुरानी आप फिल्मों में भी आया, लैला मजनू जिसको कहा गया, क्या कहा गया। तो फरहाद से मिलने के लिए शीरी जा रहा, बीच में बड़ा भारी पहाड़ है और पहाड़ को काट करके ही वो पहुंच सकता है। वो दशरथ माझी की तरह से बिना पहाड़ काटे वहां पहुंचना कठिन है। झारखंड का कोई दशरथ माझी था जिसको सरकार ने पुरस्कार दिया, पहाड़ काट के उसने रास्ता निकाल लिया 30-35 वर्षों तक। संकल्प महान होना चाहिए। तो जब वो मिलने के लिए चला, थक गया, पसीने हो गए, शरीर उसके छिल गए, रक्त बहने लगा और धैर्य छूट गया कि हम पहाड़ न पार कर पाएंगे, न काट पाएंगे, न उसे मिलेंगे, ये तो मौत की घाटी ही है, वैली ऑफ डेथ है, लेकिन प्रेमी है। तब तक एक पत्र आ गया उसके पास। पत्र आया और उसमें फरहाद ने लिख रखा है कि अगर तुम हमसे मिलना चाहते हो तो तुम प्रेम के मार्ग में, ये मौत की घाटी है, मौत से अगर डरोगे तब कहां प्रेम को पाओगे। इसलिए अरबी में पत्थर काटने वाले को कोहकन कहते हैं। पत्थर काटने वाले को अरबी में कोहकन कहते हैं। तो उसने पत्र लिखा कि कह दो कि कोहकन से मरना नहीं कमाल। पत्थर काटते हुए हमको मिलने के लिए चले और मर गए, प्राण छोड़ दिए अपने प्रीतम ठाकुर से मिलने के लिए, ये कौन कमाल है। कह दो कि कोहकन से मरना नहीं कमाल, मरमर के हिजरे यार में जीना कमाल है। उनके प्रियतम के वियोग में हर क्षण व्यक्ति मरता रहता है, जीता रहता है। एक अब्दुल रशीद मुसलमान फकीर थे, बुढ़ापे में वृंदावन गए और वहां पगला गए, पूरे सिर के बाल सफेद हैं और श्री कृष्ण प्रेम में बहने लगे। और उनके इस प्रेम को तो कोई समझ नहीं पाया। वहां के लोग जो मन चले थे वो कहे देखो ये बुढ़ापा में बाल पक गए और अब आया है यहां कृष्ण कृष्ण कहने। तो इन्होंने क्या कहा, उनकी वाणी है, एक लाइन हमें याद है। अब्दुल रशीद कहते हैं कि श्वेत श्वेत लखी कचन को, कच माने बाल, ये सफेद हो गए। तुम लोग कह रहे बाल सफेद हो गए, अब बुढ़ापा में बैराग हुआ है, तो कह रहे हैं बूढ़ा है अब क्या करेगा, मरने का समय आ गया। तो वो कह रहे हैं कि श्वेत श्वेत लखी कचन को वृद्ध कहे जनी को, मुझको बूढ़ा मत कहो। श्वेत श्वेत लखी कचन को वृद्ध कहे जनी को, खोजन में घन श्याम के गई श्यामता खोए। ये बाल घन श्याम को खोजने में ये श्याम हो गए। अखियां दुखियां नित ही तरसें, तुम आन के नेह लगाते रहो। अखियां दुखियां नित ही तरसें, तुम आन के नेह लगाते रहो। बिसराते वो रहो मोहि जानी अयोग, वियोग की ज्वाल जलाते रहो। लेकिन यह न्याव कहाँ का गोविंद भला, कल्पा के मुझे कल्पाते रहो। विनती है विनीत रशीद यही, निज धाम में ब्रज में नितनाथ बुलाते रहो।
ये वैली ऑफ डेथ है, मौत की घाटी है, एंड ऑफ लाइफ। इसमें जीवन का विसर्जन हो जाता है। हम कहते हैं आई एम डिवाइन फ्लेम, अरे मूर्ख कहीं के, जब तक तुम डिवाइन फ्लेम हो तब तक वो मिल ही नहीं सकता है। सब कुछ खोने के बाद जीवन का विसर्जन। ललित किशोरी जी लिखते हैं कि तुम इतना सरल समझते हो। ललित किशोरी जी महाराज कहते हैं कि ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा। राधा माधव सीताराम के प्रेम में ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। दुनिया के परपंचों में हम मजा नहीं कुछ पाया है, भाई बंधु पिता माता पति सब सोचित अकुलाया है। तब छोड़ छाड़ घर गांव नाव कुल यही पंथ मन भाया है। ललित किशोरी यदुनंदन सो अब हठिनेह लगाया। सब छोड़ करके हम आपकी शरण में आ रहे हैं। और जब सब छोड़ दिया, एंड ऑफ लाइफ हो गया, तो ठाकुर तो बैठे हैं, इसलिए लव इज गॉड तब जाकर के बनता है।